ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। दोस्तों, अपने वादे के मुताबिक हम आपको सीधे ले चलते हैं आपके पसंदीदा सेगमेंट किरदार की तरफ और आपको रूबरू कराते हैं फिल्म धूल का फूल के अब्दुल राशिद के किरदार से, जिसमें मनमोहन कृष्ण ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से नए रंग भर दिए। आदाब, मैं हूं हेमंत मिश्रा। किरदार में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म धूल का फूल और उसके एक अहम किरदार अब्दुल राशिद की। और इस पूरे सब्जेक्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमार सिनेमा की एडिटर और मुल्क की जानी मानी फिल्म क्रिटिक गीता सिंह जी। गीता जी, धूल का फूल में एक गाना था, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, कितना अहम साबित होता है इस फिल्म के लिए और इस समाज के लिए? ये गाना फिल्म का सबसे बेहतरीन और सबसे सुपरहिट गाना था। इस गाने को अवार्ड भी मिला और ये गाना आज भी अपने इसी फील के साथ मौजूद है। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। गीता जी, यश चोपड़ा जी की यह पहली फिल्म थी। पहली फिल्म में एज ए डायरेक्टर कितना कमाल दिखा पाए थे? यश चोपड़ा जी की ये बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी। इससे पहले वो अपने ही भाई बी.आर. चोपड़ा को असिस्ट कर चुके थे नया दौर में, और उनके ऊपर एक उस समय का नेहरूवियन सेकुलरिज्म जो उस समय चल रहा था दौर, क्योंकि आजादी के बाद नेहरू जी का जो समाजवाद और उनका जो धर्मनिरपेक्ष जो आदर्शवाद था, उसका इस फिल्म में पूरी उसकी एक छाप दिखती है। क्योंकि वो नया दौर के बाद ये फिल्म जब उन्होंने कहानी इसको सुना तो ये ऐसे वैसे तो कहानी लव स्टोरी है, एक इसका रोमांटिक एंगल है जिसके बादशाह है यश चोपड़ा, उसकी उन्होंने शुरुआत इसी फिल्म से की थी। धूल का फूल में एक सपोर्टिंग रोल था अब्दुल राशिद का। मनमोहन कृष्ण जी ने निभाया था ये किरदार। उनको इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था सपोर्टिंग एक्टर का। तो कितना अहम था ये किरदार? फिल्म की कहानी एक बच्चे की कहानी है और उस बच्चे को ये अब्दुल राशिद जी ने ही पाला था फिल्म में, जो मनमोहन कृष्ण ने ये रोल निभाया है। और वो बच्चा उन्हें जंगल में पड़ा मिलता है और वो समझ जाते हैं कि ये बच्चा क्यों इसकी माँ ने इसे फेंक दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में, मतलब बच्चे के लिए समाज में उसकी जगह नहीं होगी, पर वो इसे अपना नाम देते हैं। फिल्म में उस बच्चे का नाम भी वो रोशन रखते हैं, जिससे कि मतलब एक समाज को रोशनी दिखाने वाला। अब्दुल राशिद ने कितना बड़ा किरदार निभाया था, कितना अहम किरदार निभाया था। एक बहुत बड़ा मैसेज दिया समाज को लेकर के, एक बच्चे को गोद लेकर के जिस तरीके से उसको पाला, तो क्या मैसेज दिया इस समाज को उन्होंने? फिल्म में यश चोपड़ा जी की जो एक सोच थी, वो सोच ये थी कि फिल्म को एक समाज के एक सूत्र में बांधने की। और अब्दुल राशिद एक इसमें मुसलमान किरदार है, जो एक हिंदू लड़की जिसको उसका प्रेमी धोखा दे जाता है और एक अमीर लड़की से शादी कर लेता है, ये रोल राजेंद्र कुमार ने निभाया है। तो वो जब उसको समाज में कुंवारी माँ बनने पर सब धिक्कारते हैं, तो उस अपने बच्चे को जंगल में छोड़ आती है और तब अब्दुल राशिद इसे पालते हैं। और उन्हें ये उसमें कुछ निशानियां, जैसे पुरानी फिल्मों में होती थी कि बच्चा को जब माँ से बिछड़ता था, कुछ निशानियां होती हैं जिससे माँ उसे बाद में पहचान सके, तो वो समझ जाते हैं किसी हिंदू का बच्चा है। लेकिन वो उसको इसीलिए फिल्म में गाना आता है, ना तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, कि वो उसे इंसानियत के तौर पे बड़ा करते हैं। धूल का फूल फिल्म हिंदी सिनेमा को आज भी अपनी सुगंध से सराबोर कर रहा है। ऐसी फिल्में समाज के लिए कितनी अहम होती हैं और फिल्म इंडस्ट्री के लिए कितनी अहम हो जाती है, हिंदुस्तान की जैसे बॉलीवुड की बात करें उसके लिए। ऐसी फिल्में हर समाज के सिनेमा के लिए अहम होती हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो। और यश चोपड़ा ने हमेशा से अपनी फिल्मों में एक मैसेज देने की कोशिश की है, चाहे वो रोमांटिक एंगल से ही देने की कोशिश की हो, तो वो उनका इस फिल्म में भी नजर आया है। गीता जी, आपसे आखिरी सवाल। यश चोपड़ा जी ने अपनी पहली ही फिल्म में क्या दिखा दिया था कि आने वाले समय में वो रोमांटिक फिल्में ही बनाएंगे? उनकी शुरुआती दौर की फिल्मों को देख करके तो ये जरूर पता चल गया था कि एक वो बेहतरीन डायरेक्टर बनेंगे और उनकी फिल्में हमेशा याद की जाएंगी। जब अपना प्रोडक्शन बनाए यशराज फिल्म्स, तब उन्होंने अपनी इस लीक को आगे रखा कि रोमांटिक फिल्में और रोमांटिक ट्रायंगल को देखते हुए फिल्में बनाएंगे, तो वो बनाई उन्होंने। शुक्रिया गीता जी। आज के किरदार में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। किरदार की पेशकश के बाद
अब वक्त हो चला है सियासी नेपथ्य के जानिब उकड़ू टेक लगाए बैठे चुप सन्नाटों से बदकहियां करने की और छांट लाने की कुछ चुनिंदा आहटों को, जो आने वाले वक्त में एक बड़ी खबर की शक्ल अख्तियार कर सकती हैं। तो लीजिए पेश है मिर्च मसाला, यानी खबरों की खबर बनने से पहले की आहटें। अपनी रिटायरमेंट के बाद जब साबिक सदर जमहूरिया मोहतरमा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल नई दिल्ली के तुगलक क्रेजेंट में अपनी नई सरकारी रिहाइशगाह में पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि ठीक उनके घर की छत पर एक ऊंचा मोबाइल टावर लगा है। अब तो ये बात भी छुपी नहीं रह गई है कि किसी मोबाइल टावर से रेडिएशन के कितने खतरे हैं। इस टावर को देखते ही साबिक सदर आग बबूला हो गयी और उन्होंने अपने मातहतों से कहा कि फौरन इस टावर को यहाँ से हटाया जाए। उसी वक्त उस टावर को वहां से उतारा गया तो पता चला कि ये तो MTNL का टावर था। टावर के हटते ही उस पूरे इलाके में सरकारी मोबाइल खिदमत लगभग ठप पड़ गई। ज्यादातर MPs के पास आज भी MTNL कनेक्शन वाला ही मोबाइल है, सो काफी वक्त तक MPs से राब्ते का सिलसिला थमा रहा, जब तक कि महानगर टेलीफोन निगम ने अपने टावर के लिए नया ठिकाना न ढूंढ लिया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप अपनी कोई बात या अपने दिल के जज्बात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करें ntihindustanhamara@gmail.com पर या फिर लॉग ऑन करें www.hindustanhamara.in पर। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120456783। आप चाहे तो हमें फैक्स भी कर सकते हैं। हमारा फैक्स नंबर है 01204291 पर। आप चाहे तो हमें SMS भी कर सकते हैं 09868807712 पर। यकीन मानिए आपका हर मशवरा हमारे लिए बेहद कीमती है। दम घुटे भी तो गिला क्या करना, मेरे पीछे मेरा साया होगा, पीछे मुड़कर भी भला क्या करना, कुछ करो यूं कि जमाना देखे, शोर गलियों में सदा क्या करना। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमन अपनी को होस्ट साइमा खान और पूरी NTI TV की टीम के साथ आपको कहना चाहता हूं अलविदा। आप खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अजनबी ख्वाबों के उड़ते हुए सायों के तले, मोम की तरह पिघलते हुए चेहरे के नक्श हर नए ख्वाब की धुन सुन के बदल जाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है हिंद ग्रुप ऑफ कंपनीज के CMD और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के प्रेसिडेंट जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी की। कतरा कतरा हर शय की रवानी में है, जो ये वतन जिंदा है तेरी जिंदगानी में है। मेरे सीने की आग तेरी आँखों के पानी में है, मेरी जुस्तजू में है तेरी